एवरीवन, आज हम जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर जो है अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो फार्मिंग के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी थी पालमपुर विलेज में, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डेयरी फार्मिंग। इसके अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन विलेजेस में बहुत ज़्यादा होता है। पालमपुर विलेज के अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा था क्योंकि वहाँ के लोग हर कोई काऊ या फिर बफेलो रखते थे, तो उससे जो है ये काम करते थे, मिल्क को जो है रायगंज पहुंचाते थे, रायगंज में लेके जाते थे और वहां पर सेल करते थे। और दो ट्रेडर्स बताए गए हैं इसके अंदर जो कि क्या काम करते थे। इन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर खोला हुआ था, यानी कि ये वहां पर मिल्क को स्टोर करते थे और आगे जो है सेल करते थे। ये दो ट्रेडर्स कहाँ के थे? शाहपुर के थे, लेकिन इन्होंने सेंटर कहाँ खोला हुआ था? रायगंज में खोला हुआ था। जब ये जो है सेंटर के पास जो है मिल्क पहुंचता था तो ये आगे उसको फर्दर जो है सेल करने के लिए हेल्प करते थे, उसको स्टोर करते थे जब तक वो सेल नहीं हो जाता। अब जो है उसके बाद आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है कि जैसे सिटीज़ के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके तरीके से ये काम कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ये लोग जो है एक फार्मिंग मशीन जो होती थी वो परचेज करते थे, जैसे कि शुगर केन के लिए जो है मशीन चाहिए होती है, उसको जो है क्रश करने का काम करते थे, फिर जैगरी बनाते थे। ये हम जो है पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि पालमपुर विलेज के लोग जैगरी बनाकर जो है सेल करते थे। और यही जो है इनकी जो है स्मॉल जो है घरों के अंदर ही इन्होंने जो है अपना काम करना स्टार्ट किया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। उसके बाद आता है शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स का मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी हमें सामान परचेज करना है उसके बदले में हम जो है पैसे देंगे और वो हम सामान ले लेते हैं। इसके अंदर जो है डेली रूटीन के गुड्स आते हैं, जैसे कि सोप, शुगर या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे टूथब्रश या फिर सर्फ वगैरह, जो भी डेली रूटीन में डे टू डे में जो यूज़ कर रहे हैं वो जो काम था शॉपकीपर्स कर रहे थे। शॉपकीपर भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे इसके अंदर, ये भी बहुत ही कम परसेंट के लोग थे जो कि शॉपकीपर का काम कर रहे थे। मेनली जो लोग थे जिनके घर बस स्टैंड वगैरह के पास थे वो जो है शॉपकीपर का काम कर रहे थे। वहाँ पर जो है ये चिप्स वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को रखते थे ताकि जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनको ये सेल कर पाएँ। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कुछ लोग कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आता था? जैसे कि रिक्शा वाला, टोंगा वाला या फिर जैसे जीप वगैरह। आपको याद होगा फर्स्ट जो हमने क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रायगंज और शाहपुर के बीच में या फिर जो पालमपुर विलेज था उसके बीच में जो है एकदम अच्छी सड़कें बनी हुई थी जो कि हर मौसम के अंदर जो है यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जा सकता था। वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें चलती थी, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है, रिक्शा वाला, बुल कार्ट्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें थी ये वहाँ पर चलती थी और इनकी हेल्प से जो है लोग इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। दिखाया गया है कि रिक्शा वालाज होते थे, टोंगा वालाज होते थे, जीप वगैरह होती थी, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। अब जो है हमारा एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है सरप्लस। सरप्लस यानी कि जितना हमने प्रोड्यूस किया उसमें से जो हमने कंज्यूम कर लिया है उसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो भी बचता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। यानी कि विलेज के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ, अब ऐसा तो नहीं होता कि हम सारा का सारा जो है कंज्यूम कर लेंगे। एक विलेज ही जो है मान लो ज़मीन पे जितना भी उन्होंने ग्रो किया है उतना का उतना उन्होंने कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो सरप्लस यानी कि जितने भी उनको रिक्वायरमेंट थी उतना उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया उसको जो है आगे फर्दर सेल कर दिया। जो पार्ट हम आगे फर्दर सेल करते हैं उसको हम सरप्लस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।